नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हिमाचल में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीते चुनाव में हार की समीक्षा बैठक करेगी कांग्रेस पार्टी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। 14 से 16 जुलाई तक कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में तमाम तरीके की समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से हार का सामना हिमाचल प्रदेश में करना पड़ा है। बीते चुनाव में जिस तरह से 4 की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहा, तो वहीं आपको बता दें कि इन सब चीजों को लेकर लगातार बैठक कर तमाम तरीके की कमेटी के गठन में बैठक किया जाएगा और इसमें समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। 14 से 16 जुलाई तक कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता होंगे इस बैठक में समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बीते चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था, लोकसभा चुनाव में 4 के 4 सीटें जिस तरह से बीजेपी को मिली थी, इसको समीक्षा करने के लिए यहां पर कमेटी का गठन किया गया है। क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर जो है पिछले दिनों एक कमेटी गठित की गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इसका नाम दिया गया था। और इस कमेटी की बात की जाए तो इस कमेटी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को जो है रखा गया था। और इस कमेटी का लक्ष्य यह है कि आखिरकार प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद जो है इतनी करारी हार लोकसभा चुनाव में किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आई है, उसका पता लगाना। इस कमेटी की बात की जाए तो इस कमेटी की बैठक आने वाले समय में 14 से 16 जुलाई को के बीच जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और साफ तौर पर तमाम चीजें पता करने की कोशिश होंगी कि आखिरकार जो हार है वो जो है प्रदेश में क्यों देखने को मिलती हुई नजर आई है। क्या इसके कारण कोई संगठनात्मक कमियां हैं, क्या कोई गुटबाजी है या फिर टिकट वितरण में कमी है। ऐसी तमाम चीजों को लेकर जो जांच है वो ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो अपने स्तर पर 14 से जो 16 जुलाई है उसके बीच में जो है हिमाचल के तमाम अलग अलग नेताओं के साथ में मिलकर करती हुई जो है नजर आएगी। इस पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिस तरह से क्या कोई बड़े नेता दिग्गज इस बैठक में शिरकत करेंगे या कार्यकर्ता होंगे, या फिर कमेटी में जिन सदस्यों का चुनाव हुआ है सिर्फ वही रहेंगे? देखिए, इस कमेटी की बात की जाए तो इस कमेटी के जो 2 सदस्य हैं पीएल पुनिया और रजनी पाटिल, वो हिमाचल दौरे पर भी देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। और किस तरीके से जो है चुनाव में कमियां रही थी, खासतौर पर जो चुनाव में टिकट वितरण के संदर्भ में बात करें या फिर जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जो आपसी गुटबाजी चुनाव से पहले देखने को मिलती हुई नजर आती थी नेताओं के बीच में, प्रदेश अध्यक्ष और खासतौर पर ये कहें कि इसको सत्ता और संगठन के बीच में जिस तरह की खींचतान थी, ऐसे में तमाम नेताओं से बातचीत ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं वो करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात हो या फिर कार्यकर्ताओं स्तर की बात हो। ऐसे में आप आने वाले समय में दौरा रहेगा और लगातार जो बातचीत है वो जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीते चुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा था उसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। 14 से 16 जुलाई तक ये कमेटी की बैठक होगी। इसमें तमाम तरह के दिग्गज नेता, तमाम तरह के नेता इसमें शिरकत करेंगे और समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। किस तरह से हार हुआ है इस फैक्ट को जांचने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, मॉनसून ने पूरी तरह से तबाही मचाई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है। शिमला में गुरुद्वारा साहिब के पास भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। यातायात सेवा कुछ देर के लिए बाधित हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से यातायात सेवा भी बाधित होती हुई दिख रही है। मौके पर अधिकारियों के साथ यहां पर जिलाधीश भी पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर मुआयना किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। भूस्खलन से जानमाल का हालांकि कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
यातायात सेवा एक तरफ से सुचारू रूप से चल रही है। तस्वीरें आ गई हैं किस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से यातायात सुविधा को सुचारू रूप से करने की पूरी तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है। तो पिछले साल की जो तस्वीरें थी वो आप देख रहे थे कि किस तरह से लगातार आपदा की वजह से कई जगह पर नुकसान झेलना पड़ा था हिमाचल प्रदेश में, और फिर से मानसून की दस्तक यहां पर दिया है। वैसे ही तस्वीरें फिर से एक बार खराब होती हुई नजर आ रही हैं। शिमला से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ है और यहां पर सड़क का एक पार्ट यहां पर धंस गया है, यातायात सेवा भी कुछ देर के लिए बाधित हो गई है, क्या कुछ जानकारी? जी खुशबू, देखिए हिमाचल जहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ है, शिमला का बेहद कोर इलाका है, सर्कुलर रोड है और जो ओल्ड बस स्टैंड है बीच सेंटर में शिमला के, वहां से थोड़ी दूरी पर गुरुद्वारा के सामने जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर जो सड़क का ये एक हिस्सा है ये धंस गया। करीब 8:30 बजे के बाद रात ये जो है हादसा पेश आया। इसके बाद तकरीबन 9:30 बजे के और 9:45 के बीच में यहाँ पर जो जिलाधीश हैं डीसी अनुपम कश्यप, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया, जायजा लिया पूरे प्रकरण का। इसके बाद यहाँ पर जो यातायात है वो एक तरफ को सुचारू रूप से चल रहा है और जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको कवर कर दिया गया है ताकि कोई भी जो है उस इलाके में ना जाए, और वो जो है एहतियात के तौर पर उसे जो है बंद कर दिया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार जारी है और ऐसे में जो ये लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने के जो प्रकरण है ये भी लगातार सामने आ रहे हैं। अभी जो ताजा हाल है तो उसके मुताबिक प्रदेश भर में लगभग 32 सड़कें बंद हैं और इसके अलावा जो बिजली सप्लाई है वो भी 39 के करीब जो है बंद है। और ऐसे में इसी के साथ साथ 46 पानी की जो सप्लाईज हैं वो भी कुछ जगहों पर बाधित हुई है। ज्यादातर इनमें जो वाटर सप्लाईज है वो शिमला जिले में ही बाधित हुई है। और सड़कों की बात करें तो सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में हुआ है। यहाँ करीब 19 से ज्यादा सड़कें जो है बंद हुई है और देखने में भी आया है कि मंडी में सबसे ज्यादा बारिश इस बार जो है दर्ज की गई है। तो उसी का कारण ये है कि ज्यादातर लैंडस्लाइड और मलबा भरने की जो सड़कें हैं वो ज्यादातर मंडी में बंद हुई है। जी खुशबू। रॉबिन, मानसून विभाग की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है या बारिश कब तक होगी, किस तरह से यहाँ पर जानकारी मिल रही है? और दूसरी बात ये कि प्रशासन किस तरह से तैयार है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि पिछले साल की जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह थी, लोगों की जान माल की यहाँ पर क्षति हुई थी। इसको लेकर इस बार जो प्रशासन है अलर्ट किस तरह से है? जी खुशबू, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मानसून है वो अभी दूसरे हफ्ते में है और पिछले साल के मुकाबले नरम नजर आया है। आज भी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। बीते दिन मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि आने वाले 9 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है वो सामान्य होगा और कुछ इलाकों में जो है बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि 10 तारीख के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है ये रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है। 10, 11, 12 तारीख को यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भूस्खलन से जानमाल का कोई नुकसान की खबर तो नहीं, लेकिन यातायात सेवा जरूर यहां पर बाधित हो गई है। लेकिन फिलहाल खबर ये कि सुचारू रूप से पूरी तरह से यातायात सेवा शुरू हो गई है। रुकेंगे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है पहाड़ प्रभात में। तो रुख करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को डराने धमकाने का बीजेपी का जो मॉडल है, बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए लोगों को डराने का काम कर रही है और विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने का भरपूर प्रयास करती है।
देखिए, जो बार बार हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, उस कड़ी में 3 निर्दलीय विधायकों ने जिस प्रकार इस्तीफा दे के लोगों पे द्वारा चुनाव थोपा हिमाचल करते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे विपरीत है। ये मॉडल तो भाजपा का है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और विपक्ष की सरकारों को कमजोर करना, गिराना, ये सारे मॉडल तो भाजपा के हैं। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी प्रभारी रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने शक्तियों का उपयोग किया है। वहीं उन्होंने सरकार पर लोगों को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। दुकानदार है, छोटे व्यापारी है, उनके चालान किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी है, उन्हें फोन पर ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं, आप वोट नहीं देंगे, आपकी बदली कर देंगे, आपकी ट्रांसफर कर देंगे, आपका तबादला कर देंगे। और अन्य इस तरह के जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, चाहे वो अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हर तरह से प्रताड़ित करने का, तंग करने का काम ये सरकार कर रही है। मैं समझता हूं ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। और इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रशासन के माध्यम से लोकतंत्र की मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को उपचुनाव का चुनावी शोर अब थम गया है। अब राजनीतिक दल रैलियां, जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा। इसके साथ ही हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। 3 विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। है देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में। उसके लिए आज शाम को 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद 48 आवर्स का जो प्रिस्क्राइब्ड साइलेंस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10 जुलाई को जो पोलिंग टाइमिंग्स हैं वो 7 AM to 6 PM है। और हमारी टोटल 315 पोलिंग स्टेशंस हैं इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें से कि 217 पोलिंग स्टेशंस की जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी मूवमेंट आज हो जाएगी, वो पोलिंग स्टेशन में पहुंच जाएंगे। और शेष जो पार्टीज़ हैं वो कल रवाना होंगी और अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगी। पोलिंग को रिलेटेड सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, उसका डिप्लॉयमेंट भी हो गया है। पोलिंग पार्टीज़ की 3rd और फाइनल ट्रेनिंग्स आज हो जाएंगी और होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार जो है वो सभी तैयारी की तैयारियां इस चुनाव के लिए पूरी कर ली है। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले WWE रेसलर द ग्रेट खली इन दिनों अपने पुश्तैनी घर हिमाचल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने हिमाचल की सुंदर वादियों में सड़क पर पुशअप लगाए। वहीं उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। शिमला फल मंडी में टाइड मैन सेब ने दस्तक दे दी है। वहीं इन सेब की दस्तक से इनकी आवक भी बढ़ने लगी। फल मंडी में बीते कल टाइड मैन सेब किलो के हिसाब से बिक रहा है। यूनिवर्सल कार्टन में लगभग 1000 पेटियां बिकने के लिए पहुंची हैं। वहीं आगामी समय में इसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज मंडी में स्टोन फ्रूट में पलम, खुरमानी और सेंटा रोजा जो हर चीज जा रही है। बाकी टाइडमैन भी आज काफी दिखा है मंडी में। पलम तो जो बढ़िया पलम है और जो अच्छा आ रहा है आजकल, रेड बूट भी है, दूसरे भी और भी काफी आ रहे। तो 200-250 रुपये तक बढ़िया पैकिंग भी की है। बाकी 100-150 रुपये जैसा माल है वैसा भी। नाशपाती की करें तो समझो
एवरेज जो है बड़े पैक में आ रही है या छोटे पैक में आ रही है, जो तो ट्रे वाली है वो तो लगभग 70-80 रुपए किलो के एवरेज में बैठ रही है। और टाइडमैन जो है तो छोटे पैक में आ रहा है, जो आजकल नया वर्षन कार्टन चल रहा है, मैक्सिमम इसी में ही आ रहा है। तो 50 रुपए से लेके 70 रुपए तक की एवरेज में। सोलन और बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटरों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता यूनियन के पदाधिकारी ने की है। इस बैठक में विशेष तौर पर यूनियन के महासचिव दौलत राम मौजूद रहे हैं। इस दौरान ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। सभी ट्रक ऑपरेटरों ने अल्ट्रा ट्रेक कंपनी मैनेजमेंट से मांग की है कि राजपुरा क्लिंकर को यथावत शुरू किया जाए। वहीं उन्होंने साफ किया है कि यदि इस मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो इस मांग को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। यूनियन के महासचिव दौलत राम ने कहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाने में बागा में करीब 3,500 ट्रक धुलाई कार्य पर लेंगे। कि अल्ट्राटेक ये जो सीमेंट कारखाना हमारा यहाँ बागा के अंदर है, इसमें लगभग 3,500 ट्रक जो है वो इस वक्त ढुलान कार्य में लगे हैं। और पिछले दिनों क्या हुआ कि लगभग 60 दिनों से हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां कंपनी के डंप थे, उन डंपों का ढुलान इसलिए बंद करना पड़ा कि हमने कंपनी मैनेजमेंट से ये बात करी कि जब ये कारखाना शुरू हुआ था तो उस समय की जो हालात थे, क्योंकि रोड की बेहतर कनेक्टिविटी नहीं थी और जो हमारा सीमेंट जो था वो डेस्टिनेशन तक समय के ऊपर नहीं पहुंच पाता था, जिससे कंपनी का जो कारोबार था उसमें जो था वो घटा हो रहा था। तो इसलिए हमने तय किया और कंपनी को ये बताया कि अभी हमारे जितने भी ये डंप हैं वो 4 लेन से जुड़ चुके हैं और दिक्कत क्या है कि हमारे 2 दिन यहाँ डंपों का मटेरियल भरने के लिए 2 दिन तो कारखाने के अंदर लग जाते हैं और 2 दिन वहां पर गाड़ी को उतारने के लिए लग जाते हैं और केवल 60 किलोमीटर की दूरी पे हमारे डंप है और वो हम 1 घंटे के अंदर वो दूरी तय कर देती है हमारी गाड़ी। और हमारी गाड़ियों को अनलोड करने के लिए 2 दिनों का इंतजार वहां करना पड़ता है। तो हमने कंपनी से कहा कि आप बजाय यहाँ से जैसे नेर चौक हमारी गाड़ियां जाती है तो नेर चौक में मंडी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां उस सीमेंट को और आगे ले जाती हैं। मंडी के सियोग पंचायत के पास निर्माणाधीन 4 लेन के काम में काफी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। यहां 4 लेन तो बन गया है, लेकिन कई जगह डंगे नहीं लगाए गए और न ही पानी के निकास के लिए नालियां बनाई गई हैं। इस बारे में सियोग पंचायत की प्रधान वीना महंत ने जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि लगभग 3 साल पहले यहां पर 4 लेन का निर्माण हुआ था, लेकिन 4 लेन से गांव को जाने वाले लिंक रोड और पैदल चलने वाले रास्ते आज तक नहीं बनाए गए हैं। 4 लेन की कटिंग में जो हमारी पंचायत के आसपास जितने भी रोड हैं, रास्ते हैं जो गांव को जाते हैं, वो 4 लेन की कटिंग में सारे डैमेज हो गए हैं और अभी तक 4 लेन द्वारा वो रास्ते बनाए नहीं गए हैं। तो मेरा बार बार हमारा आग्रह करने के बावजूद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब यहाँ पे पहले रोड हुआ करता था NH, तो उस टाइम यहाँ पे नालियां भी बनी हुई थी और यहाँ पे डंगे भी लगे हुए थे। जिस तरह जब बारिश होती थी वो सारा पानी नालियों में जाके जो है नाले में आगे मिलता था। लेकिन जब से ये 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ है तब से नालियां बिल्कुल यहाँ बनी नहीं है और डंगे भी नहीं लगाए गए हैं। हमारा जो सारा बाथरूम का, रसोई का पानी है वो हमारे यहाँ सारे गड्ढे में इकट्ठा होता है और उसके बाद जो है सड़क में जाके जो है सारे गड्ढे यहाँ पे बन रहे हैं, जिससे जो है चलने वाले स्थानीय लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियों को भी दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट होने की आशंका है। आयुष विभाग की ओर से नूरपुर उपमंडल में 15 सितंबर तक प्रत्येक वेलनेस सेंटर पर चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। इसी को लेकर उपमंडल आयुष विभाग के अधिकारी डॉक्टर शरद चंद्र त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार नूरपुर के सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर में ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इन वेलनेस सेंटर में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जाँच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जिला आयुर्वेद अधिकारी के निर्देशानुसार और हमारे राज्य स्तरीय जो चैरिटी प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत
उपमंडल नूरपुर में भी जितने भी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं उनमें जेनेटिक कैंप लगाए जा रहे हैं। ये कैंप जून से लेकर के 15 सितंबर तक चलेंगे। यहाँ पे नूरपुर उपमंडल में 21 हमारे आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं। उनमें 60 वर्ष से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनकी रक्तचाप की जांच हो रही है और मधुमेह की जांच की जा रही है। साथ में उनके खून में जो रक्ताल्पता है उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जो वृद्धावस्था के अंतर्गत जो रोग होते हैं उन रोगों का निदान के उपरांत उनको निःशुल्क दवा वितरित की जाती है। ये कैंप 15 सितंबर तक चलेंगे और सभी वेलनेस सेंटर में हो रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। किन्नौर में मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले में बीते कल हुई बारिश से नेशनल हाईवे 5 पर मलबा गिरा है, जिस वजह से सड़क मार्ग कई घंटों तक अवरुद्ध रहा है। इस मार्ग को प्रशासन की ओर से कड़ी मशक्कत के बाद बहाल किया गया है, लेकिन अभी भी इन पहाड़ियों से मलबा और पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। कुल्लू जिले के काथल गांव में भारी भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की वजह से एक गौशाला ढह गई है। वहीं 4 मकानों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है, जिस वजह से ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। वहीं ग्रामीण लोगों ने जिला प्रशासन से घरों को सुरक्षित बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़े हुए हैं। ऐसे में बीते साल अगस्त महीने में हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की तस्वीरें भी लोगों के जहन में से उभर नहीं पाई है। शिमला शहर के कृष्णनगर इलाके में जहां बीते साल एक बड़ा हादसा पेश आया था, बरसात के क्रम में बीच आपदा के 11 महीने बाद इस इलाके में एक बार फिर घरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। देखिए जनता टीवी के संवाददाता रॉबिन शर्मा की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। तकरीबन 1 साल पहले यहाँ लोगों का आशियाना था और इमारतें थी, लेकिन साल भर पहले 2023 में बरसाती आपदा ने यहाँ जो नुकसान पहुँचाया उसकी तस्वीरें यहाँ आज भी लोगों के जहन से जा नहीं रही है। बीते साल यहाँ भारी बारिश के बाद तबाही हुई और जो मंजर है वो सबने देखा, वीडियोस वायरल हुए, लेकिन आज क्या स्थिति है तो वो भी आप देख लीजिए। तस्वीरें साफ है, बारिश का मौसम एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में है और जो बिल्डिंगें यहाँ मौजूद थी अब उनके लिए भी खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने इसे बचाने के लिए तरपाल से ढकने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से ज़मीन यहाँ आपको नज़र आ रही है तो ये कभी भी जो ये बिल्डिंगें हैं ये ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिखर सकती है। हालांकि लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहाँ पर फिलहाल लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इन बिल्डिंगों के लिए खतरा ज़रूर है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ की तस्वीर देखें तो यहाँ पर अभी भी लोग रह रहे हैं। हालांकि इस इमारत के नीचे रिटेनिंग वॉल अभी ज़रूर है, लेकिन इसमें को भी खतरा है और बारिश होने के साथ ही लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा ढक दिया है ताकि इसमें जो है पानी का रिसाव ना हो। और जिस तरह की स्थिति पिछले साल यहाँ पर देखने को मिली, तकरीबन उस तरह की तस्वीरें यहाँ फिर निकल कर सामने नहीं आई। बीते वर्ष 2023 में 15 अगस्त की घटना है। यहाँ पर स्लॉटर हाउस हुआ करता था और वो यहाँ पर ढह गया था। इसकी जो इमारत है पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अभी भी यहाँ केवल सिर्फ मलबे का जो है वो ढेर बचा है और अभी यहाँ पर जो स्लॉटर हाउस है वो एक छोटे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर अभी जो रही सही जो काम है वो हो रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कुछ जो पुराने आशियाने हैं उनके केवल अब खंडर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केवल आपको यहाँ पर कुछ हवा में झूलती हुई इमारतें नजर आएंगी जिसमें कभी लोग रहा करते थे, लोगों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन वो आज यहाँ पर वीरान है। हालांकि इसके कुछ अलग इलाकों में यहाँ से थोड़ी दूरी पर अभी भी लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में अब इस इलाके के लिए एक बार खतरा जो है वो फिर से पैदा हो गया है। बारिशों का क्रम हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है और ऐसे में आने वाले दिनों में इस इलाके के लिए भी एक बार जो है फिर खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी एहतियात बरतने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि अभी मानसून लंबा चलेगा, ऐसे में अगर बारिशें ज़्यादा हुई तो इन इमारतों के लिए भी एक बार फिर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। शिमला से रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।